महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर चल रही विभिन्न वाहन चालक यूनियन के हड़ताल देर रात को समाप्त होने के बाद पाली जिला मुख्यालय पर विभिन्न यूनियन से पदाधिकारी ने जिला कलेक्टर नमित मेहता से मुलाकात करते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस कानून को लेकर चर्चा की है। इसके बाद प्रादेशिक परिवहन निगम के आधिकारिक प्रकाश राठौड़ द्वारा भी सभी चालकों को कानून को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अभी कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से विचार विमर्श किया जाएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन यूनियन से इस मामले में विचार विमर्श करने के बाद पास किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया है। साथ ही उन्होंने अयोध्या में गोधरा कांड जैसी घटना होने का संदेह भी जताया है। कांग्रेस नेता ने कहा, राम मंदिर का उद्घाटन कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है। अगर यह एक धार्मिक कार्यक्रम होता तो हम लोग भी कार्यक्रम में शामिल होते। अगर यह धार्मिक कार्यक्रम होता तो इसमें गुरु लोग शामिल होते। उन्होंने कहा कि इस समारोह में राजनीति शामिल हो रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि अगर यह धार्मिक प्रोग्राम होता तो इसमें हिंदू धार्मिक गुरु शंकराचार्य, उनके अनुयायी और दूसरे धार्मिक गुरु शामिल होते। बता दें कि दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बुधवार 3 जनवरी की दोपहर इंडिगो की फ्लाइट संख्या E6 2074 में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। बताया जाता है कि इस फ्लाइट में 187 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित है। अचानक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सुनकर यात्रियों की सांसें कुछ देर के लिए अटक गई थी। सभी यात्री घबरा गए थे। हालांकि पायलट की सूझबूझ के साथ इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर एयरपोर्ट के एक कर्मी ने बताया कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या E6 पटना हवाई अड्डा से 12:58 पर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिसमें कोई अचानक से तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जी हां, बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत लिया है, लेकिन पार्टी अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मंत्री और मंत्रियों के उनके विभाग मिल चुके हैं, लेकिन राजस्थान को सिर्फ मंत्री ही मिले हैं, मंत्रियों को उनके विभाग नहीं। राजस्थान में बीजेपी को बम्पर जीत मिले महीने भर का समय बीत गया है। इस जीत के बाद अवकल तो राज्य को मुख्यमंत्री मिलने में देरी हुई है। मुख्यमंत्री मिला तो कैबिनेट विस्तार में समय लग रहा है। चुनाव जीतने के 27 दिन बाद आखिरकार राजस्थान को मंत्री मिल गए, तो अब वो मंत्री विभाग के इंतजार में बैठ गए हैं। किरोड़ इलाम मीना, गजेंद्र सिंह, खिसवर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत जैसे मंत्री मिले हुए हैं। बता दें कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले की जांच की आज अब सीएम केजरीवाल तक पहुंच चुके हैं। इसके लिए ईडी उन्हें 3 बार समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम केजरीवाल अभी तक पूछताछ के लिए दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अब मामले में लगातार जारी खींचतान के बाद सामने आया कि सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन की मंशा पर भी सवाल उठा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से प्रश्नावली मांग की है। जानकारी के मुताबिक शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या समन का उद्देश्य कोई वैध पूछताछ करना है या मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करना है। उन्होंने कहा कि ईडी का समन मुझ तक पहुंचने से पहले ही समाचार संगठनों तक कैसे पहुंच गया है। बता दें कि झारखंड में सियासी हलचल तेज है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ता मोर्चा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बना सकते हैं। यह अटकलें इसलिए तेज हो गई क्योंकि हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन चर्चाओं ने तब तेजी पकड़ी जब साल के आखिरी दिन गांडे सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने बुधवार को शाम 4:30 बजे पार्टी की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वर्तमान सियासी संकट पर चर्चा की जा सकती है। बता दें कि ईडी हेमंत सोरेन से एक भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में पूछताछ करना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से हेमंत को 7 समन भेजे जा चुके हैं। इसे ईडी का आखिरी समन बताया गया है। वही हेमंत लगातार इस समन को अस्वीकार करते आ रहे हैं।
बता दें कि भारतीय कुश्ती में जारी संकट में बुधवार को नया मोड़ आया, जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण साल बर्बाद होने के खिलाफ जंतर मंतर पर जमा हुए और उन्होंने इसके लिए शीर्ष पहलवानों बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया। बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। इनमें से करीब 300 बगावत के, छापरोली के आर्य समाज अखाड़े से थे, जबकि कई नौरेला की वीरेंद्र कुश्ती एकेडमी से भी शामिल थे। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें काबू करने में काफी परेशानी हुई है। ये पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन्होंने बैनर पकड़ रखे थे जिस पर तीनों पहलवानों की तस्वीर के साथ लिखा था, कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी, बजरंग और फोगाट। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।